नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्मार्थ चैनल में स्वागत है। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने तपोमान सूत जी से प्रश्न किया, भगवान, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनुष्यों को मनोवांछित फल मिलता है? सूत जी ने उत्तर दिया, एक बार नारद जी ने भी श्री विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब विष्णु जी ने उन्हें जो व्रत बताया था, मैं उसी व्रत के बारे में आपसे कहता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। काशीपुरी में शतानंद नामक निर्धन तथा दरिद्र ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर दर दर मांगता फिरता था। एक दिन उसकी इस दशा से व्यतीत होकर विष्णु भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर शतानंद को सत्यनारायण व्रत का विधान बताया और अंतर्ध्यान हो गए। शतानंद अपने मन में श्री सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आया। वह चिंता मगन रहा। उसे रात भर नींद न आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण व्रत का संकल्प करके भिक्षाटन के लिए चल दिया। उस दिन उसे थोड़े से परिश्रम के पश्चात बहुत अधिक धन धान्य भिक्षा में मिल गया। उसने सायंकाल होने पर श्रद्धा पूर्वक भगवान सत्यनारायण जी का विधि पूर्वक पूजन करके व्रत किया। भगवान की अनुकंपा से वह कुछ ही दिनों में धनवान हो गया। वह जीवन पर्यंत प्रति मास श्री सत्यनारायण का पूजन करता रहा। मृत्यु के पश्चात वह विष्णु लोक में चला गया। सूत जी पुनः बोले, एक दिन सतानंद अपने बंधु बांधवों सहित ध्यान में मग्न होकर श्री सत्यनारायण जी की कथा सुन रहा था। वहां भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा आ पहुंचा। वह भूख प्यास भूलकर कथा सुनने बैठ गया। कथा समाप्त होने पर उसने प्रसाद खाकर जल ग्रहण किया। उसने सतानंद से इस व्रत का विधान तथा प्रयोजन भी पूछ लिया। शतानंद ने अपनी सारी दशा उससे कह डाली। लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह मन ही मन सत्यनारायण भगवान के पूजन का निश्चय करके लकड़ी बेचने के लिए चल पड़ा। दैवयोग से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उसने उन पैसों से केले, दूध, दही, शक्कर आदि पूजन की सामग्री खरीद ली। घर आकर उसने अपने कुटुंबियों तथा पड़ोसियों सहित विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन करके कथा सुनी। नारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। उसने जीवन भर इस लोक में सारे सुखों का भोग किया। मरणोपरांत सत्य लोक में जा पहुंचा। सूत जी ने फिर कहा, प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा हुआ। वे पति पत्नी दोनों बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण जी की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया वहां आ पहुंचा। उसने रत्नों से भरी नौका को तट पर लगाया और पूजा में सम्मिलित हो गया। वहां का चमत्कार देखकर उसने राजा से पूजन के विधि विधान के बारे में पूछा। राजा ने उसे सविस्तार बता दिया। राजा के श्री मुख से व्रत का विधान सुनकर तथा प्रसाद पाकर बनिया अपने घर को चल दिया। घर पहुंचते ही बनिए ने व्रत की सारी गाथा अपनी पत्नी को कह सुनाई। उसने वहां संकल्प किया कि संतान होने पर श्री सत्यनारायण जी का व्रत अवश्य किया जाएगा। उसकी स्त्री लीलावती परम साध्वी तथा धर्मशीला थी। सत्यनारायण की परम कृपा से वह कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई। उसने एक कन्या को
जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। वह चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने पति देव से श्री सत्यनारायण जी की कथा करने के लिए कहा। वह बोला, यह व्रत कथा कन्या के विवाह के समय करूंगा। विवाह योग्य होते ही उसने उसका विवाह कंचनपुर नामक नगर के एक स्मृत वणिक के सुंदर पुत्र से कर दिया। बनिया यहाँ भी व्रत करने से चूक गया। फलतः श्री सत्यनारायण जी रूठ गए। कालांतर में बनिया अपने दामाद सहित समुद्र के किनारे रतनसारपुर में व्यापार करने लगा। एक दिन वहां के राजा चंद्रकेतु के खजाने में चोरी हो गई। राजा के सिपाहियों ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने बचने का कोई उपाय न देखकर राजकोष से चुराए हुए धन को एक स्थान पर फेंक दिया और स्वयं भागने में सफल हो गए। जहां उन्होंने धन फेंका वहीं बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों की खोज करते करते वहां आ पहुंचे। उन्होंने बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने बिना किसी सुनवाई के उन्हें काल कोठरी में बंद करवा दिया। उनका सारा धन भी राजकोष में जमा कर लिया। उधर श्री सत्यनारायण के कोप से लीलावती तथा कलावती को भी बड़े बुरे दिन देखने पड़े। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। वे भी भिक्षाटन पर जीवित रहने लगी। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक मंदिर में चली गई। वहां श्री सत्यनारायण जी की कथा हो रही थी। उसने वहां कथा सुनी। प्रसाद लेकर जब घर पहुंची तब रात अधिक हो चुकी थी। माता ने उसके देरी से आने का कारण पूछा। उसने सारा वृतांत कह सुनाया। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूल याद हो आई। उसने तत्काल श्री सत्यनारायण के व्रत करने का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धापूर्वक कथा सुनी तथा विनम्र भाव से आर्त स्वर में प्रार्थना की कि उसके पति ने संकल्प करके जो व्रत नहीं किया उसी से आप अप्रसन्न हुए हैं। अब उस अपराध को क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि में श्री सत्यनारायण ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़कर उनका लिया हुआ धन दुगना करके लौटा दे, नहीं तो तेरा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहना था कि राजा की नींद टूट गई। तब तक नारायण अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा को रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही उसने उन वणिकों को मुक्त करके दरबार में प्रवेश होने का आदेश दिया। ऐसी खबर पाकर दोनों कांप गए। सोच रहे थे कि अब जाने क्या होगा। वे डर के मारे कांप रहे थे। राजा ने उन्हें आश्वासन दिया कि घबराओ नहीं, तुमने अपने कर्मों का फल जो भोगना था सो भोग लिया। इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। राजा ने उनके बाल कटवाए, सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाकर उनका लिया हुआ धन दोगुना करके लौटा दिया। वहां से उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई मिली। दोनों बनिए प्रसन्न होकर नौकाओं को धन से भरकर घर की ओर चल दिए। श्री सत्यनारायण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे बूढ़े ब्राह्मण की वेशभूषा में उन बनियों के सामने प्रस्तुत होकर पूछने लगे, तुम्हारी नौका में क्या भरा पड़ा है महाराज? बनियों ने हंसी करते हुए उत्तर दिया, कुछ नहीं, घास बात है महाराज। दंडी स्वामी तथास्तु कहकर आगे चल दिए। दंडी स्वामी के चले जाने के बाद बनियों ने देखा कि नौका
हल्की होकर जल से ऊपर उठ गई है। वे यह देखकर हक्के बक्के रह गए कि सचमुच नौका में लताएं तथा कूड़ा कचरा भरा पड़ा है। बूढ़ा बनिया तो यह सब देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। दामाद बुद्धिमान था। उसने कहा, ऐसे घबराने से काम न चलेगा। यह सब दंडी स्वामी की ही शरारत है। हमने उनसे जो झूठ कहा उसी का फल हमें मिला है। दामाद की बात सुनकर बनिया दंडी स्वामी के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़ा। बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उन्हें गिड़गिड़ाते देखकर करुणा कर भगवान द्रवित हो गए। उन्हें इच्छित वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। बनियों ने नौका को पूर्व धन से भरा पाया। उन्होंने वहां पर श्री सत्यनारायण जी का पूजन किया, कथा कही, तब घर को चले। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती को अपने आने की सूचना भिजवाई। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर रही थी। उसने कलावती से कहा, तुम्हारे पति तथा पिता आ गए हैं। मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी तट पर पहुंच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुग्ध हो गई कि प्रसाद ग्रहण करना ही भूल गई। तुरंत नदी की ओर दौड़ी। जब नदी के तट पर पहुंची तो उसके पति सहित नौका जल में डूब गई। यह देखकर बनिया छाती पीट पीट कर विलाप करने लगा। लीलावती की भी बड़ी कारुणिक दशा हो गई। कलावती पति की पादुकाएं लेकर सती होने को तैयार हो गई। तत्काल आकाशवाणी हुई कि हे वणिक, तेरी कन्या सत्यनारायण के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ी आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आए तो उसका पति उसे मिल जाएगा। कलावती ने वैसा ही किया। प्रसाद लेकर जब वहां पहुंची तो उसने नौका सहित पति को देखा। इस प्रकार दामाद को देखकर सब प्रसन्न हो गए। वे घर पहुंच गए। इस वणिक परिवार ने जीवन पर्यंत श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया तथा कथा कही। इसके पश्चात सूत जी ने बताया, एक बार तुम ध्वज राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था। वहां उसने बड़ के पेड़ के नीचे ग्वालों को इकट्ठा होकर श्री सत्यनारायण जी की कथा करते देखा। राजा ने न तो श्री सत्यनारायण जी को नमस्कार किया और न ही उन ग्वालों के दिए हुए प्रसाद को ही खाया। राजा महलों में चला आया। वहां पहुंचते ही उसे मालूम हुआ कि उसके पुत्र पौत्र तथा सारी संपत्ति नष्ट हो गई है। उसे तत्काल वन की घटना स्मरण हो गई। वह पुनः वन में गया। वहां ग्वालों को इकट्ठा किया, उनसे नए सिरे से कथा करवाई और प्रसाद ग्रहण किया। जब वह घर लौटा तो उसका सारा राज्य तथा राजवंश ज्यों का त्यों विद्यमान मिला। तब से वह राजा भी जीवन पर्यंत श्री सत्यनारायण जी का व्रत करता रहा। इस प्रकार श्री सत्यनारायण जी का व्रत बड़ा मंगलकारी होता है। इसे करने वाला सुखमय जीवन व्यतीत